नरेश मीणा के ये आरोप है कि सचिन पायलट की राजनीति को कमजोर करने के पीछे प्रमोद जैन भाया और शांति धारीवाल के हाथ हैं और तमाम कांग्रेसियों का हाथ है। और उनका कहना यह है कि कोई भी नहीं चाहता कि राजनीति में सचिन पायलट आगे बढ़े। और कांग्रेसियों का तो ये इतिहास रहा है कि सचिन पायलट के नाम पर वोट लिए गए, जीत गए और बाद में उन्हें दरकिनार कर दिया गया। और ये बात कहते कहते बूंदी में अपने मंच पर भावुक भी हो गए। यह वीडियो आप देखिए, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। उस सचिन पायलट को नाम पर वोट लेकर उसको धोखा दे दिया। उसके बाद वो जब सड़कों पे उतरा, उसने अपना शक्ति प्रदान करने का कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान में मेरे जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाना चाहता हूं, एक रिकॉर्ड बनाना चाहता हूं। हाल ही का वीडियो बूंदी का है, दौरे पर हैं, वो कई लोगों से मिलते नजर आ रहे हैं। अब उनका कहना है कि राजेश पायलट साहब जो पिता हैं सचिन पायलट के, उनके इतिहास की बात करें, उनकी राजनीति की बात करें तो कोई मुकाबला नहीं है किसी का। लेकिन अब सचिन पायलट की राजनीति आती है तो कांग्रेसियों ने जहां तक है उनका फायदा उठाया है। सचिन पायलट एक बहुत ही पॉपुलर फेस है राजनीति में। कांग्रेस में तो उनके नाम से वोट ले लेते हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन बाद में अब सचिन पायलट के लिए कुछ करने की बारी आती है तो ये लोग पीछे हट जाते हैं। सचिन पायलट का एक सपना था कि अपने जन्मदिन पर राजस्थान में या फिर एक बड़े स्तर पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाऊं, लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं सोचा इस बारे में। लेकिन नरेश मीणा कहते हैं कि मैंने सोचा, मैंने ऐसा किया भी प्रयास कि अब ब्लड डोनेशन कैंप लगाऊं। और हाल ही में बात करें तो उनका कहना है कि मैं चाहता हूँ कि जयपुर के आसपास के क्षेत्र में भी वोट मतलब कि चुनाव लड़ने का एक्सपेरिमेंट कर सकता था, लेकिन मैं 12 आया और वहां आकर मैंने चुनाव लड़ने की कोशिश की, ये सोचकर कि शायद जनता मेरा साथ देगी। लेकिन जो मुख्य रूप से उन्होंने टारगेट बनाया वो उनका कहा है कि प्रमोद जैन भाया, उन्हें अच्छे से पता था कि अशोक गहलोत और शांति धारीवाल दोनों ही उन्हें टिकट नहीं देंगे, इसीलिए उन्होंने हाथ थामा सचिन पायलट का। और सचिन पायलट का हाथ थामने की वजह से उन्हें कांग्रेस में ये सीट मिली है। अब देखिए, अंता के उपचुनाव भी हो गए, चुनाव प्रमोद जैन भाया जीत भी गए। अब उन चीज़ों से इतना मतलब नहीं पड़ता है, लेकिन मतलब जिस बात से पड़ता है कि इतना होने के बावजूद भी नरेश मीणा आज भी सचिन पायलट को अपना आइडियल स्वरूप मानते हैं। कई सारी चीज़ें राजनीति में अभी भी हाल ही के वक्त में रही, चुनाव के दौरान या फिर उससे पहले भी सचिन पायलट ने खास इतनी तवज्जो दी कि नरेश मीणा को, लेकिन अब भी नरेश मीणा उनकी हर बात को अपने जहन में रखते हैं, उनका जिक्र करते हैं अपनी बातों में, तो कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि शायद नरेश मीणा तो सचिन पायलट के लिए आज भी वैसे ही समर्पित रहना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं भी है कि सचिन पायलट उनके साथ जुड़े या वो सचिन पायलट के साथ जुड़ पाए, ऐसा मौका उन्हें मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। पूछना चाहता हूं आपसे, क्या लगता है कि आपको एक व्यक्तिगत लगाव नरेश मीणा का सचिन पायलट से है? क्या व्यक्तिगत लगाव कभी उनकी राजनीति में काम आएगा या नहीं? इस पर आपकी क्या राय है?